से चुम्मा 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 दिख रहा था। उनके साथ रोज बलात्कार हो रहा है जाति और धर्म के नाम पर। आतंकवाद है ये, ब्राह्मण आतंकवाद है। जाति विशेष क्यों? देखिए उन्होंने कहा ना कि जाति के लोग हैं, 11 ब्राह्मण है। और सब जब इनको छोड़ा गया, किसकी सिफारिश में छोड़ा? सरकार ने छोड़ा, कोर्ट ने नहीं छोड़ा, समझे। और किसने लिखा था? गृह मंत्री ने गुजरात सरकार को लिख के दिया कि भाई ये विशेष जाति के लोग हैं, ये सम्मानित लोग हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए, ये कोई दंड नहीं है, ये बलात्कार करें, दुष्कर्म करें, कुछ करें, बच्चियों को पटक पटक के मारें। बिल्किस कानू की बेटी को सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, हाँ मुझे बताओ, उसके सामने उसका रेप कर रहे, उसकी बच्ची को पटक पटक के मार रहे हैं। कितना कितना कत्ल किया इन्होंने, 6 परिवार के लोगों को जान से मार दिया, फिर बच्ची उसकी मारी पटक पटक के, और फिर उसका रेप करा। 11 के 11 भैंसी दरिंदों ने बलात्कार करा बिल्किस बार। और हम न्याय के लिए गुहार लगाते रहे, चाहे डॉक्टर कपिल का मामला हो, चाहे बिल्किस वालों का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, इनको टारगेट करके इन पाखंडियों ने, इन जातिवादी गुंडों ने, और जो चाहते हैं एक नया कानून, जो देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये वही जातिवादी गुंडे हैं। ये जातिवादी गुंडों की सरकार है और इसमें बहुत बड़ा योगदान है आरएसएस का। और आरएसएस में भी जातिवादी गुंडे बैठे हैं, वो नहीं चाहते देश की अन्य भारतीय समाज के लोग आगे बढ़ सकें, न्याय पा सकें। और यही वजह है कि बिल्किस वाने को निशाना बनाएगा। आप इनके शासन में देख लो कहाँ न्याय है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो कोर्ट ने दे दिया है न्याय। अरे कहाँ न्याय दे दिया? और भाई डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन का मतलब एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन, ये है डबल इंजन। ये सोचते हैं हम आएंगे या तुम आओगे और देश को लूटो और फिर न्याय दिखाओ। कोई हम मुसलमान दिखाए, तुम हिंदू दिखाओ, इसी में लगा रखेंगे और देश को आगे नहीं बढ़ने देना। शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना सुरक्षा और ना विज्ञान को आगे बढ़ने देंगे। और देश को महंगाई की चरम सीमा पे ले जाएंगे, चला रहे हैं देश को भुखमरी कंगाल पे। ये पहला देश है भारत, दुनिया का सबसे पहला देश है जिसके 87 करोड़ लोग, समझे, आत्मनिर्भर नहीं है, भुखमरी के कंगाल पे। 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं। प्रधानमंत्री बांट रहा है। कांग्रेस की नेता है प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा न्याय की जीत हुई है। कोई न्याय की जीत नहीं। कांग्रेस की प्रियंका नेता क्या है भाई? खुद के साथ हो जाए पता चलेगा। है किसकी बहन बेटी है? भारत माता है हमारी। बिल्किस मानो हो, पिंकी लोधी हो, मनीषा वाल्मीकि हो, ये कौन है? इनके साथ क्यों करा? इनका न्याय क्यों नहीं मिल रहा सबको? बात एक धर्म मजहब की नहीं है, बात है महिलाओं का शोषण की। अब गुस्सा क्यों? समय लग गया इसलिए? समय नहीं लग गया। एक बात बताओ, इसके तो ये जितनी थी जो सामाजिक संगठन थे वो आवाज उठाते रहे हम जैसे, और जो गरीब महिला है जिसके साथ रोज रेप हो जाता है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। रूरल एरियो में उनके साथ रोज बलात्कार हो रहा है जाति और धर्म के नाम पर, उनकी कौन सुनवाई करेगा भाई? ये तो एक मामला आया है, पर ऐसी कई महिलाओं के साथ, लाखों महिलाओं के साथ ऐसा हुआ इनके शासन में। उनको कौन लाएगा, उजागर करेगा? आवाज भी नहीं उठा सकते। नीचे इनका कानून, इनका दबदबा पुलिस का, दबा के अच्छे लोगों को, आवाज उठाने वालों को ईडी लगा दी। कोर्ट तो न्याय कर रहा है ना, काय का न्याय कर रहा है, सरकार नहीं कर रही। राजनीतिक देखा 2024 को लेके ये कांग्रेस भाजपा की दोनों की चाल है, मिली भगत है। न्याय यात्रा निकाल के नौटंकी दिखा रहे हैं और देश की बहन बेटियों 5 साल से 10 साल में ऐसी की तैसी होती रही। मणिपुर मामला देख लो, देश के सेना के जवानों की पत्नियों को कैसे निर्वस्त्र करके दौड़ाया, सामूहिक रूप से बलात्कार करा देश की सेना के जवानों की पत्नियों का। तो ये ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के सेना के जवान की पत्नियों का बलात्कार करवाता हो अपनी पार्टी के नेताओं में, है, और वहां न्याय ना मिलता हो। और आज भी कोई अपडेट नहीं। अब ये देखो वहां पे क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, कहां गया बागेश्वर? हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का बलात्कार किया, तमंचे की नोक पे रेप करा। कौन थे वो? भाजपा आईटीसीएल के कुछ भैंसी धरिंदे। और किस लोकसभा के थे? हैं किसके? बनारस लोकसभा, मोदी के लोकसभा के मोदी के प्रिय ये गुंडे, जातिवादी गुंडे, इन्होंने जाके बलात्कार करा किसमें? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, समझे। करते थे लोकसभा के लिए काम और बनारस यूनिवर्सिटी में उसके विधानसभा कूट रहे थे। कौन है विधानसभा कूट रहे हैं? कौन सी विधानसभा चला रहे हैं वहां जाके? और 3 महीने में नहीं पकड़े जाते, 5 दिन में वो लड़की बता देती है कौन है, समझे। और सीसीटीवी फुटेज में आ जाता है। तो ये योगी जी क्या कहते हैं कि कोई छेड़ के दिखाए, शाम का एनकाउंटर, कौन कर गए इन 3 कुत्तों का एनकाउंटर, इनकी फोटो किसके साथ? मोदी जी के साथ गलवैया लेते हुए। बुलडोजर को छोड़ो, गोली मारने की बात करते हैं कि हमारे शासन में उत्तर प्रदेश में कोई महिला को छोड़ो, शाम का एनकाउंटर उसका, महिला को छेड़ने वाले का। तो एनकाउंटर कौन करेगा भाई? मोदी के साथ फोटो है। और वो महिला बाल विकास मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, उसके साथ फोटो। और वो महिलाओं के क्या एक बयान नहीं दिया बिल्किस वाने को लेके, एक महिला के लिए बयान नहीं दिया इन्होंने।
है, बल्कि जो उल्टा सीधा और कहती है, कह रही है पीरियड के दिनों में काम करो, ये बताती है। ये हालत है, बताओ, खुद तो हो गई बुढ़िया, मगर ये महिलाओं के बारे में पता नहीं पीरियड कब आते हैं, कब खत्म होते हैं। कैसी महिला है। और इसको क्या दिखते हैं, जब मणिपुर का मामला उठा संसद में तो उसको क्या दिख रहा था, वहां बहन बेटियों की इज्जत नहीं से चुम्मा 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 दिख रहा था, है लोकसभा में। तो ये है 56 साल की बुढ़िया, 56 साल की अम्मा, इसको कौन देगा चुम्मा, ये बताओ मुझे। ऐसे ऐसे निकम्मे कौन कौन मंत्री बना देता है इन्हें। और वो देखो जेपी नड्डा जो अध्यक्ष है, उसके साथ भी इन तीनों कदरिंदों की फोटो है, इन बलात्कारियों की, अत्याचारियों, जातिवादी गुंडों। और उसके बाद 3 महीने तक खुल दे घूमते रहे, कोई ना मेनस्ट्रीम मीडिया आ रही है, दिखाया मेनस्ट्रीम मीडिया ने, नहीं दिखाया है, वहां का नहीं दिखाया। और वो एक और सुन लो, कल शाम को गोली मार देते, एनकाउंटर हो जाता बलात्कारियों का। तो इन बलात्कारियों कौन करेगा। अब वो देखो अर्पिता साहू, सिविल जज, अर्पिता साहू के साथ बदतमीजी हो रही है, कहाँ, बांदा में है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, रामराज है, वहां जज जो है, जिला जज है, वो बुलाता उसे, कहता आओ जान जरा मुजरा दिखाओ। बताओ, सिविल जज फैसला सुनाएगी या मुजरा करेगी, है ऐसी हरकत है। और वो महिला जज, समझे नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करती है, 6 महीने में सुनवाई नहीं। उसके बाद हजारों ईमेल कर देती है बड़े बड़े अधिकारियों को, कोई सुनवाई नहीं। जब देश के इनके शासन में, रामराज में, जब महिला जज सुरक्षित नहीं है, तो आम बहन बेटी की कितने सम्मान और इज्जत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कैसे सार्थक होगा, नहीं होगा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले ही नारा तोड़ अभियान मचाने में लगे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। महिला खिलाड़ियों का देख लो, महिला खिलाड़ियों का कौन, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, वो हस्तक्षेप करता है, FIR दर्ज कराता है, उसके बावजूद उनको न्याय नहीं मिलता, उनको इंसाफ नहीं मिलता। और वो जब न्याय के लिए बैठती हैं, आंदोलन करती हैं, तो यही अमित शाह की पुलिस से कूटती है, पीटती है, डराती है। पोस्को जैसे मामले लग जाते हैं उनके ऊपर, तब भी उनको डराया धमकाया जाता है और उन्हें आंदोलन से वंचित कर दिया जाता है, और वो डर के बैठ जाती है और वो रोती हैं। बाद में रोने के बाद खेल से संन्यास ले लेती हैं, पैर फटकती हुई जाती है, जूते फेंकती हुई जाती हैं। तो धिक्कार है। तो जातिवादी में क्यों, क्योंकि वो जाट समाज की महिलाएं थी, जाट समाज की लड़कियां। तो बेटी नहीं है, भारत माता ही नहीं हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे दलित की हो, चाहे OBC की हो, चाहे पिछड़े की हो, चाहे अगड़े की हो। अगर किसी माता बहन का बलात्कार होता तो हमारी भारत माता है। अगर भारत माता को न्याय नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि देश के ऊपर कोई ना कहीं भैंसी दरिंदे और नकारा निकम्मे नालायक आतंकवादी बैठे हैं।